यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि संसार के लोग थके हुए होते हैं, दवाई बीरो हर जगह से जो थक जाते हैं वही परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और जब परमेश्वर में आकर उसको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उनको जीवन में उद्धार हो जाता है और जो उनके अंदर शैतान दुष्ट आत्मा रहती है वह उसमें से प्रार्थना के द्वारा निकल जाती है। और जब निकलती है तो वह ढूंढती है कि मैं कहाँ जाऊँ। सूखी जगह पर सोचती है कि अब तो इसमें से निकल गए, अब कोई और जगह पर जाएं, तो वो आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलता है। यीशु मसीह के परिवार, सत्य मार्ग केवल यीशु ही है। तो सब लोग को पिता परमेश्वर वचन के और से बात करता हूँ। निकालेंगे मत्ती के 43 बच्चे, मत्ती 12 मत्ती अध्याय 12 के 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि संसार के लोग थके हुए होते हैं, दवाई बीरो हर जगह से जो थक जाते हैं वही परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और जब परमेश्वर में आकर उसको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उनको जीवन में उद्धार हो जाता है और जो उनके अंदर शैतान दुष्ट आत्मा रहती है वह उसमें से प्रार्थना के द्वारा निकल जाती है। और जब निकलती है तो वह ढूंढती है कि मैं कहाँ जाऊँ। सूखी जगह पर सोचती है कि अब तो इसमें से निकल गए, अब कोई और जगह पर जाएं, तो वो आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलता है, वह जगह नहीं आती है। फिर आगे क्या होता है? मैं अपने उसी के घर में जहाँ से निकली थी वो लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना कि झाड़ और बहार और सहजाग पाती है। हालेलुया। अब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना, झाड़ा फुहारा और सजाया पाती है। अब वो क्या कहती है? वह शैतान जब बाहर निकलती है तो बाहर उनको कहीं में जगह नहीं मिलता है, तो फिर क्या सोचती है कि मैं जिस मनुष्य में से निकला हूँ उसी में मैं रहता तो हम क्या अच्छा रहता, क्योंकि वो व्यक्ति सजाया हुआ हमेशा मैंने कि अच्छा से और रहता है, मगर उसमें वो आ नहीं पाती है। सोचती है कि फिर कहीं मैं उसी में चल जाऊं, सोचती है मगर अभी आती नहीं है। आगे देखिए उसमें होता क्या है। तब वह जाकर अपने से और पूरी 7 आत्माओं के अपने साथ ले आती है। वो उसमें बैठ कर वह वास करती है और उस मनुष्य के पिछली दास पहले से भी पूरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दास भी ऐसी हो जाएगी। हालेलुया। आगे तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। अब वो क्या करती है कि जब वो अकेले थी, अब तो प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से वो व्यक्ति को चंगा हो गया और वो शैतान निकल गया। अब वो अकेले आने में उसको इतना डर लगता है कि मैं उसमें नहीं जा सकती, और वो क्या करती है कि अपने दोस्त को 7 फिर दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करती है। और जब 7 दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करती है तो ये जो व्यक्ति यीशु मसीह का जो प्रार्थना से चंगा हुआ था वो 7 लोग अपने जोर लगाकर इसको भटकाने में काम करती है। और जब भटकाती है तो भटका कर अब इसका विश्वास को आधा करती है। जब वो विश्वास आधा होता है तो 7 आत्माओं अब करती क्या है, और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है। अब आधा जब जे ही उसका विश्वास हो गया वहीं पर 7 आत्माएं उसके अंदर आकर फिर बैठ गई। सुनिए, हाँ, 7 आत्माओं आई और उसका विश्वास आधा हुआ, और 7 आत्माओं के आने के बाद वो जैसे पहले संसार में भटकती थी रोग से दुख से, उतना कोई पुनः फिर परेशान हो गई।
अब तो 7 को हो गए, अधूरा भी विश्वास हो गया, तो यीशु मसीह को फिर कहेंगी कि यीशु मसीह बाना सब गलती अपना का दोष नहीं देते, इसीलिए हेडिंग में लिखे हैं अधूरे सुधार से विपत्ति। तो अब क्या हुई कि अब उनकर जिंदगी वही में कट जाए, और परमेश्वर पहले बना कि ऐसा ही और लोग संसार के लोगों के साथ ऐसा ही हो जाए। जो कोई हमारा पर विश्वास ना करी और जो अधूरा करी, वो के जीवन में ऐसा ही हो।